हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं कराने वाली हूँ उत्तराखंड डाटा एंट्री, टैक्स कलेक्टर, पेशकार, लेखपाल, अमीन, टेलीफोन ऑपरेटर का जो सेकंड पाली का पेपर है उसको, जो कि 31 अक्टूबर 2021 में हुआ था। पहली पाली का मैंने आपको कल कराया था, आज करेंगे सेकंड पाली का। पर उससे पहले कल उसमें 91 वाला जो क्वेश्चन था उसमें आई थिंक मैंने ऑप्शन बी बता दिया है, लेकिन जो परंतु होता है वो पहचान होता है किसकी, वो होता है आपकी वो मिश्र वाक्य। आई थिंक मैंने वहाँ पे कुछ बता रखा है आप लोगों को, तो आप उसे ऑप्शन डी कर लीजिएगा। क्या करिएगा? ऑप्शन डी करिए, है ना। मिश्र वाक्य की जो पहचान होगा वो जो से शुरू होगा, जो वाला, लेकिन उसमें था ऑप्शन बी बोला है। परंतु तो किसका होता है? संयुक्त वाक्य का होता है। हालांकि मैंने वीडियो के नीचे आपको बताया भी है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चन से। T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन है? तो एक तरीके से करंट अफेयर का क्वेश्चन भी रहा है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, दीपक चाहर। कौन है? दीपक चाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावे के लिए कहा गया है। यह अनुच्छेद संबंधित है किससे? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावे के लिए कहा गया है, और ये जो अनुच्छेद संबंधित है ये है हमारे DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंदर, यानी कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। मौर्य प्रशासन में किस अधिकारी के पास मुद्रा नीति पर नियंत्रण रखने का कार्यभार था? जो मौर्य प्रशासन था, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन था, उसमें ऐसा कौन सा अधिकारी था जिसके पास मुद्रा नीति पर नियंत्रण रखने का कार्यभार हुआ करता था? उसको बोलते हैं लक्षणा अध्यक्ष। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर थर्ड का डी। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची का भाग नहीं है? भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची का भाग नहीं है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, महिला एवं बाल विकास, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, जैव सांख्यिकी जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु का पंजीकरण भी है। यहाँ पर ऑप्शन ए वाला नहीं है, बाकी तीनों क्या है? इसके भाग हैं। अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप समूह समेत भारत की संपूर्ण तटरेखा की जो लंबाई है वो कितनी है? द्वीपों के साथ, द्वीपों के अलावा 6100 है, लेकिन द्वीपों सहित बोला है तो द्वीपों सहित है 7516 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सल्तनत काल में बाजार नियंत्रण नीति को लागू करने वाला सुल्तान कौन था जिसने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी को लागू किया था? सो ध्यान रखिएगा, वो था जिसने बाजार नियंत्रण पॉलिसी को अपनाया था। ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आएगी। बहुत इजी है अगर आप इसे देखेंगे तो। दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 2, 10, 30, 38 और नेक्स्ट क्या आएगी? आप देखिए 2 में कितना ऐड करें? +8 ऐड करा तो 10 आया, और 10 में कितना ऐड करें कि 30 बने, तो यहाँ पर हुआ है 20। अगेन 30 से 38 +8, तो यहाँ पर +8 +20 और +8 करेंगे और फिर अगेन +20 करेंगे, तो 38 + 20 कितना होता है? तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जल्दी से। 38 + 20 तो 8, और ये क्या हो जाएगा? 58। ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, +8 + 20, +8 + 20। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, दी गई आकृति में त्रिभुजों तथा वर्ग की संख्या होगी। अब सिंपल सी चीज़ है, आपका जो सिंपल वाला ट्रायंगल, सबसे पहले ट्रायंगल काउंट करते हैं। ये जो है ना, इसमें कितने ट्रायंगल्स होते हैं? 1, 2। तो जब भी ये फॉर्मेट आता है 1 + 2 कितने हो जाते हैं? यहाँ पर 3 हो जाते हैं। अब इसमें एक और लाइन ड्रॉ कर दी, एक और लाइन ड्रॉ कर दी है, करी नहीं कि 1, 2, यहाँ पर 3, तो ये हो गए। तो ये टोटल कितने ट्रायंगल हो गए हैं? 3 इसमें हो गए, 3 इसमें हो गए, 3 इसमें हो गए, 9 ट्रायंगल तो ये हो गए हैं। और ऐसे ही अंदर वाले को देखो, ये यहाँ पर, और इसको करने का तरीका क्या है?
आप सभी जानते हैं। 1 2 3 4, 4 दूनी 8 डबल हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर कितने हो गए आपके 9 + 8 कितने हो गए हैं 17। अब 17 एक ये हो गया 18 19 20 21, 21 तो यहाँ पर ट्रायंगल हो गए हैं, ऑप्शन बी। अब वर्ग की बात करते हैं, तो वर्ग में अगर आप इसमें देखेंगे है ना, वर्ग निकालने का तरीका आपको पता होगा 1 2 और 1 2। तो ऐसे देखो, जब कॉलम और रो बराबर होते हैं तो सबसे लार्ज वाला नंबर लेते हैं। तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से और प्लस 1, फिर क्या आएगा 2। अब माइनस करते हुए भी चलना है ना। और यहाँ पर 2 में से 1 गया 1, मल्टीप्लाई इस वाले 2 में से 1 गया 1, 2 दूनी 4 और प्लस 1 में से 1 करोगे तो 1, तो 5 तो इस वाले में आ जाएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, 5 इसमें आ जाएंगे। तो ये भी तो आपका ये है ना, 5 ही हो गए, एक ये वाला ट्रायंगल हो जाए, ये सॉरी वर्ग हो जाएगा 6 और एक हो जाएगा 7। तो इस प्रकार से हो गए आपके ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी सेवा सम्मिलित है। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी सेवा शामिल है। यहाँ पर आती है कम्युनिकेशन। क्या आता है, कम्युनिकेशन यानी कि संचार। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कब रखी गई थी। जो नया संसद भवन है इसकी जो आधारशिला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कब रखी गई है, 10 दिसंबर 2020। 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्न में से कौन से चित्र प्रश्न चिन्हों के स्थान पर आएंगे। अब इसमें अगर आप देखेंगे, देखो जैसे पहले पार्ट है, इसमें क्या हो रहा है, उससे सिमिलर मैच किया है, खाली उसके इमेज चेंज हुए है ना। तो ऐसे ही करेंगे, करिएगा। जैसे इसका पहला पार्ट है, ये पहला पार्ट है ना, इसमें उससे सिमिलर मैच किया हुआ है। और नेक्स्ट क्या आएगा, देखो जो पहला है 1 स्ट्रेट लाइन यहाँ पर हो रहा है। तो ऐसे नेक्स्ट आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैच होगा। अगर आप देखेंगे मैच करके ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, विश्व में मछली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो ये 2021 के अकॉर्डिंग है और 12 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर तृतीय स्थान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चित्र अनुसार कौन सी संख्या उन अच्छे वक्ताओं को दर्शाती है जो ना तो परास्नातक है और ना ही डॉक्टर है। तो यहाँ पे जो एल है वो क्या कर रहा है, अच्छे वक्ता, एम परास्नातक को, एन डॉक्टर को। तो आपसे बोला है वो अच्छा वक्ता हो लेकिन परास्नातक और डॉक्टर नहीं होना चाहिए। तो कौन सा बचा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला, ऑप्शन हो जाएगा डी, जो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक अच्छा वक्ता है, ना ही डॉक्टर है और ना ही परास्नातक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक निकाय के विश्व धरोहर समिति ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि श्रेणी में शामिल करने की घोषणा किस वर्ष की थी। तो ध्यान रखिएगा, ये इसकी जो घोषणा हुई है 7 दिसंबर 2017 में, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर के विकास पर समग्र ध्यान देने के लिए भारत सरकार ने पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना कब की थी। पूर्वोत्तर के डेवलपमेंट के लिए उस पर पूरी तरीके से ध्यान दिया जाए, उसके लिए भारत सरकार ने पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना की है, लेकिन कब की थी, 1971 में। 15 का ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा इंटरनेट खोज इंजन नहीं है। तो निम्न में से कौन सा इंटरनेट खोज इंजन नहीं है। तो खोज इंजन इसमें गूगल, MSN, याहू, विंडो। तो इसमें से इंटरनेट खोज इंजन जिसमें सर्च नहीं किया जाता, तो विंडो के अंदर आप सर्च नहीं करते हैं ना,
सो गूगल में हो सकता है, MSN में हो सकता है, याहू में हो सकता है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अदृश्य बेरोजगारी सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में पाई जाती? भारत के अंदर जो अदृश्य बेरोजगारी है वो ज़्यादातर आपको किस क्षेत्र में देखने को मिलती है? कृषि में। कहाँ पर मिलती है? कृषि में। सरकारी बजट प्रदर्शित करता है, जो सरकारी बजट है वो प्रदर्शित करता है सरकार के नए कार्यक्रमों का विवरण, सरकार के आय व्यय का विवरण, सरकार की आर्थिक नीति का एक दस्तावेज है, या सभी। देखिएगा, इस सभी के सभी क्या हैं? सरकारी बजट को प्रेजेंट करते हैं, मतलब सरकारी बजट में निहित होते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस आधार पर किया गया था? संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका जो चुनाव था वो किस बेस पे हुआ था, किस आधार पर हुआ था? सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा, गवर्नर जनरल की काउंसलिंग के द्वारा, या प्रांतीय विधानसभाओं से अनुपात प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय वोट प्रणाली के द्वारा। तो आप सभी जानते हैं ये हुआ था ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सर्दियों के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण से होती है? सर्दियों के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में जो वर्षा है उसके होने का कारण क्या होता है यहाँ पर? सो 21 का आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन जल्दी से बताइएगा। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारण, दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून के कारण। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उत्तर पूर्वी मॉनसून के कारण क्या होता है? सर्दियों के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा का जो कारण है उत्तर पूर्वी मॉनसून के कारण होता है। किसके कारण होता है? उत्तर पूर्वी मॉनसून के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन करता है? तो ऐसा कौन सा संगठन है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का क्या करता है? यहाँ पर प्रकाशन करता है। सो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 23। भारतीय संसद में एक तारांकित प्रश्न के लिए आवश्यक है। भारतीय संसद में एक तारांकित प्रश्न के लिए आवश्यक है क्या? सो ध्यान रखिएगा, ये होता है मौखिक उत्तर। क्या होता है? मौखिक उत्तर भारतीय संसद में एक तारांकित प्रश्न के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 24। भारतीय रक्षा सेवा में सम्मिलित चिनूक क्या है? सो भारतीय रक्षा सेवा में जो सम्मिलित चिनूक है ये क्या है? एक हेलीकॉप्टर है, ऑप्शन बी। एक पुरुष ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया। कहाँ चल रहा है? वेस्ट। फर्स्ट उसने राइट टर्न लिया, फिर वह राइट टर्न लेता है और अंत में लेफ्ट टर्न ले। तो जब वेस्ट में है राइट से लेफ्ट कैंसिल हो गया, बचा कितना? 1 राइट बचा है। तो आपका ये वेस्ट डायरेक्शन, जब आप इससे राइट 1 लेंगे यानी कि 90 डिग्री, तो आप आ जाएंगे नॉर्थ में, यानी कि आंसर हो जाएगा नॉर्थ में। आप इसे डायग्राम बना के भी करेंगे तब भी आपका आंसर ऐसा ही आएगा। पंचायत राज के संबंध में बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट किस वर्ष आई है? सो पंचायत राज के संबंध में बलवंत राय मेहता समिति की जो रिपोर्ट आई थी वो रिपोर्ट आई थी कब? 1957 में, ऑप्शन डी। 1957, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न ग्रिड में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो ऐसा इस ग्रिड के अंदर बताना है कि नेक्स्ट कौन सी संख्या आएगी। देखो, जब आप यहाँ पर करेंगे 3 का आप क्यूब करेंगे 27 और 2 का क्यूब करेंगे 8 आया है। ऐसे 4 का क्यूब करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 64, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नहर को दामोदर नदी से निकाला गया है? वो कौन सी नहर है जिसको दामोदर नदी से निकाला गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये है आपकी 28, ऑप्शन डी, एडन नहर। कौन सी कैनाल है? एडन कैनाल है।
राज्यपाल किस अनुच्छेद के द्वारा अध्यादेश जारी कर सकता है? कई बार एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन है। राज्यपाल किस अनुच्छेद के द्वारा अध्यादेश को जारी कर सकता है? सो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 213 के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी को बिग ब्लू कहा जाता है? वो कौन सी अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी है जिसको बिग ब्लू कहा जाता है? कॉम्पैक्ट कॉर्पोरेशन, ट्रेंडी जो आपका स्विंसन्स है, या IBM है, या माइक्रोसॉफ्ट? IBM ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है आपका कि निम्न में से कौन सा अक्षर समूह तीन एक जैसे हैं लेकिन एक डिफरेंट है? अगर आप देखेंगे इनमें जो डिफरेंट लग रहा है वो सीधे सीधे FGHI है ना, FGHI। ऑप्शन सी क्या यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है अदिश अबाबा नगर की स्थापना किस वर्ष हुई है? अदिस अबाबा, जो अदिस अबाबा सिटी है, नगर है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था ऑप्शन 1878 ईस्वी में। ऑप्शन हो जाएगा बी। नीचे एक पासे की चार स्थितियां दर्शाई गई हैं। सबसे नीचे वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी यदि सबसे ऊपर क्या है? 2 है। तो पहले 2 है तो हम इन दोनों को उठाते हैं। कॉमन सरफेस क्या है दोनों में? 5 क्या है आपकी कॉमन सरफेस है। अब जो 5 है, 5 क्लॉकवाइज मूव करेंगे, 6 क्लॉकवाइज मूव करेंगे 3, तो क्या हो जाएगा? कॉमन के नीचे कॉमन आ जाएगा 5, फिर आएगा 1 और फिर आ जाएगा आपका 4, तो इसका अपोजिट होगा 2। लेकिन यहाँ पर आपसे बोला हुआ है कि अब ये क्या होना चाहिए? अब यहाँ पे तो क्लियर है नहीं कि भाई 5 जो है किसके अपोजिट है ना, ऊपर टॉप बॉटम पे कौन सा है, तो दूसरा वाला देख लेते हैं। कॉमन सरफेस क्या है दोनों में? 1 है। 1 4 5 1 3 2। अब बोला गया है कि जो आपका संख्या 2 है, सबसे नीचे वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी यदि सबसे ऊपर 2 है? तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या सही हुआ है? दोबारा चेक कर लेते हैं। कॉमन क्लॉकवाइज 4, क्लॉकवाइज 5, कॉमन के नीचे कॉमन 3 और यहाँ पर आ जाएगा 2। तो बताइएगा 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। अब 4 का अपोजिट 3 और 5 का अपोजिट 2। तो यहाँ पर भी 2 का अपोजिट क्या आ रहा है? 5 और वहाँ पर भी 5 का अपोजिट 2। नेक्स्ट कर लेते हैं और एक बार करके। सबसे नीचे वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी यदि टॉप पर क्या है? 2 बोला हुआ है। तो यहाँ पर भी कॉमन क्या है भाई आप लोगों का? 3 2 3 2 कॉमन सरफेस, तो 1 का 6 और 6 का 1 हो जाएगा। अब फर्स्ट और थर्ड वाला का कॉमन सरफेस देख लो, यहाँ पे 3 3 दोनों में है। 3 क्लॉकवाइज मूव करेंगे, 5 क्लॉकवाइज मूव करेंगे 6। तो ऐसे यहाँ पर अगर आप करेंगे है ना, 3 कॉमन हो गया, 2 और 1, तो यहाँ पर भी वही आएगा। तो बताइए भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर? सो 2 का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर 5, ऑप्शन हो जाएगा सी। आपने दो पासे को उठाना है, तो यहाँ पे हमने इन 2 को उठाया तब भी 5, इन 2 को उठाया तब भी 5, इनको उठाया, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी 2 कॉमन था, तो 6 का आंसर मिलेगा आपको। और जब इससे करा था हमने फर्स्ट और इससे, तो इससे और इससे करेंगे तब भी ये आएगा। जब आप बी और डी वाले को मिलाएंगे तब भी आपका कॉमन सरफेस मतलब 5 का अपोजिट 2, 2 का अपोजिट 5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोशन जो है वो सीता से रीता, ये आपका रोशन जो है वो रीता से क्या है? लंबा है। और उज्जवल रवि से लंबा है लेकिन उतना नहीं जितना कि रीता है, तो यहाँ पर उज्जवल आ गया है ना। उज्जवल रवि से तो लंबा है, तो रवि यहाँ पर हो जाएगा। अब आपसे पूछा कि सबसे छोटा कौन है, तो रवि ही क्या हो जाएगा? सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राममोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? जब राजा राममोहन राय की डेथ हो जाती, उनकी मृत्यु के बाद जो ब्रह्म समाज है उसका जो नेतृत्व किया था वो किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने। वन नीति 1952 के अनुसार भूभाग का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत होना चाहिए? सो ये होना चाहिए 33%, ऑप्शन हो जाएगा ए।
निम्न में से कौन ग्राफिक फाइल के एक्सटेंशन के लिए प्रयुक्त होता है? कौन होता है? .gif। कौन होता है? .gif। ग्रीन गुड डीड्स क्या है? ग्रीन गुड डीड्स पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने का अभियान है। 38 का ऑप्शन डी। भारतीय सिविल सेवा एक्ट कब पारित हुआ था? 1859 में, 1860 या 1862, 1861? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 1861। दक्षिण एशिया के देशों ने दक्षेस के घोषणा पत्र पर किस वर्ष जो है सम्मेलन में या और किस वर्ष और किस सम्मेलन में हस्ताक्षर किए थे? प्रथम सम्मेलन में ही हस्ताक्षर करेंगे और ये हुआ था 1985 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उत्तराखंड सामान्य अध्ययन। श्रीनगर के पास देवलगढ़ में किस राजा के द्वारा अपनी कुल देवी राजराजेश्वरी के मंदिर की स्थापना की गई थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनका नाम है ऑप्शन सी अजयपाल। रामायण लोक परंपरा संबंधित है किससे? जो रामायण लोक परंपरा है उसका संबंध कहाँ से है? बहुत इंपॉर्टेंट, सलूण डोगरा से है। थारू जनजाति के लोग स्वयं को वंशज मानते हैं। भाई आपको उत्तराखंड अगर देखना है प्रॉपर तरीके से तो 77 वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी है या फिर मैराथन वाली वीडियोस आप देख लीजिएगा। सो यहाँ पर थारू जनजाति के लोग जो हैं वो अपने को वंशज मानते हैं। ऑप्शन ए राणा प्रताप का। नेक्स्ट है गढ़वाल के राजा अजयपाल ने अपने राज्य की राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित की थी किस वर्ष? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 1517 ईस्वी में। इन द गर्व ऑफ नंदा देवी राजजात के लेखक कौन हैं? सो इसके जो लेखक हैं वो हैं चंद्र सिंह नेगी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनपद सबसे बाद में बना है ना? तो कौन सा जनपद है जो सबसे बाद में बना था? वो है हमारा छोटा सा चंपावत। सौका समुदाय को किसी एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? सौका समुदाय को और किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसको जानते हैं भोटिया, ऑप्शन बी। टेरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट, कहाँ से हुई बताया था कल की क्लास में। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन देहरादून, टिहरी, पौड़ी या फिर नैनीताल, जल्दी बताइए। तो ये जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1939। और कहाँ से हुई कल की क्लास में बताया। छोलिया नृत्य किससे संबंधित, कल या परसों में बताया। छोलिया नृत्य किससे संबंधित है? छोलिया का संबंध है वीर गाथा नृत्य से। ऑप्शन हो जाएगा 49 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से लोक संस्कृति संग्रहालय स्थित है। लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? खुटानी में। हिम प्रहरी योजना किससे संबंधित है? ग्लेशियर से, उसके प्रोटेक्शन से रिगार्डिंग, नदी विकास से, सीमांत गांव बसाने से या पर्वतारोहण से। हिम प्रहरी मतलब होता है, इसकी योजना है सीमांत गांव बसाने से रिलेटेड है। उत्तराखंड राज्य की पलायन रिपोर्ट 2011-12 के अनुसार राज्य के किस जिले से पलायन की दर सर्वाधिक रही? भूतिया गांव की संज्ञा भी इसको दे चुकी है, सबसे ज़्यादा गांव भी यहीं पर हैं, तो ये है हमारा पौड़ी गढ़वाल। पिथौरागढ़ के मालपा गांव में भूखलन कब हुआ? मालपा भूखलन की घटना किस वर्ष हुई, कहाँ पर हुई? हमेशा एग्जाम्स में रिपीटेड होता है, अगस्त 1998 ईस्वी में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस.टी. वॉल्टन द्वारा लिखित पुस्तक ब्रिटिश गढ़वाल अ गजेटियर किस वर्ष प्रकाशित हुई है ना? H.G. वॉल्टन के द्वारा पुस्तक ब्रिटिश गढ़वाल ए गजेटियर किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1910 ईस्वी में, ऑप्शन बी। 54 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट, उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य है? तो उत्तराखंड का वो कौन सा जनपद जिसमें सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य है? ऑप्शन ए चमोली यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ट्रेल ने 80 शाला बंदोबस्त कब पेश किया था?
अस्सी शाला बंदोबस्त किसने पेश किया? ट्रेल ने। और कब किया था अगर आपसे पूछेगा? 1823 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। पाली बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को कहा जाता है, क्या कहा जाता है पाली बौद्ध साहित्य में? हिमवंत कहा गया है। 57 का ऑप्शन है। उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू मेहरा ने 1857 ईस्वी में कौन सा गुप्त संगठन बनाया था? क्रांतिवीर बनाया था। कौन सा बनाया था? क्रांतिवीर। देहरादून जिले का लोहारी गांव डूब गया है, यह गांव किस विद्युत परियोजना के कारण विस्थापित हुआ है? ये हुआ है व्यासी, जो आपकी जल विद्युत परियोजना है जो कि यमुना पे है, उसकी वजह से। अगला है, कुमाऊं में कुली बेगार आंदोलन प्रारंभ हुआ है किस वर्ष? कुली बेगार आंदोलन कुमाऊं में शुरुआत हुई 1921। नेक्स्ट है, लंपिया धुरा जो दर्रा है वो जोड़ता है किसको किससे? लंपिया धुरा क्या है? एक दर्रा है और ये कनेक्ट करता है पिथौरागढ़ एवं तिब्बत को। रवाई आंदोलन कब हुआ था? जो रवाई आंदोलन हुआ वो हुआ है आपका 1930 में। ऑप्शन डी। सतोपंथ हिमनद किस नदी का उद्गम स्थल है? सतोपंथ हिमनद से कौन सी नदी आती है? गंगा की ही एक ब्रांच जहां उसके बाद आपकी मिलती है भागीरथी से, तो वो है हमारी अलकनंदा। नेक्स्ट है, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कब केंद्रीय विश्वविद्यालय बना था? 15 जनवरी 2009 ईस्वी को। ऑप्शन हो जाएगा सी। देवीधुरा से प्राप्त महापाषाणकालीन मानव समाधियों की खोज का श्रेय किसको जाता है? ये जाता है हेनवुड को। हिंदू तीर्थस्थल जागेश्वर के मुख्य देवता कौन है? जो हमारा जागेश्वर धाम है उसके जो मुख्य देवता हैं, अगर आप वहाँ पे गए होंगे तो आपको वहाँ पे मिलती है भगवान शिव की मूर्ति। ऑप्शन हो जाएगा बी। उत्तराखंड प्रोजेक्ट शिक्षा प्रारंभ करने वाला भारत राज्य है। ऑप्शन हो जाएगा 67 का डी पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं का अंतिम गोरखा सूबा कौन था? कुमाऊं का अंतिम गोरखा सूबा कौन था? बमसा चौतरिया। कौन था? बमसा चौतरिया। ऑप्शन ए। हरिद्वार से बद्रीनाथ तथा केदारनाथ जाने वाला सड़क मार्ग किसने, इसका जो निर्माण है वो निर्माण किसने करवाया था? GW ट्रेल ने कराया था। ऑप्शन सी। कालसी के समीप राजा सीलवर्मन से संबंधित ऐतिहासिक स्थान कहाँ पर है? जगतग्राम। कहाँ पर है? जगतग्राम। नेक्स्ट है, गढ़वाल राइफल का गठन किस सन में किया गया था? जो गढ़वाल राइफल है इसका जो गठन हुआ था वो किस सन में हुआ था? 1887। स्वतंत्रता पश्चात किस वर्ष नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया? 1962 में। कब बनाया गया था? 1962। निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित है? लखवाड़ जल विद्युत परियोजना नहीं है तो लखवाड़ यमुना पर है, व्यासी पिंडर पर नहीं है, बल्कि जो हमारी व्यासी है वो है यमुना पर, है ना, तो ये गलत है। मनेरी भाली भी आपकी भागीरथी पे है, छिब्रो टोन्स पर है। नेक्स्ट आता है, किसके द्वारा स्वाधीन प्रजा नामक साप्ताहिक पत्रिका का आरंभ किया गया था? मोहन जोशी जी के द्वारा। ऑप्शन सी। पाणिनि की रचना में उल्लेखित कालकूट की पहचान किस स्थल से की जाती है? कालसी। किस नदी पर उतियांशु जल विद्युत परियोजना स्थित है? उतियांशु जल विद्युत परियोजना अलकनंदा है। ऑप्शन ए। उत्तराखंड में पहला एम्स सैटेलाइट सेंटर कहाँ बनाया गया है? किच्छा, उधम सिंह नगर, सदत्तर का ऑप्शन सी। कोसी का घटवार कहानी के लेखक कौन है? आपका कराया है 1-2 दिन पहले, शेखर जोशी। उत्तराखंड में हरेला पर्व किस मौसम में मनाया जाता है? हरेला बरसात यानी कि जुलाई के टाइम पे हरियाली का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में पहला किसान समृद्धि केंद्र कहाँ पर खोला गया है? रुद्रपुर में खोला गया था। 80 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है हिंदी के क्वेश्चन,
वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? वह घर पहुंच गया, तो यहाँ पर आती है पहुंच गया, ऑप्शन सी संयुक्त। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला है? आलोक पर्व के लिए। किसके लिए? आलोक पर्व। अगला है कोई शब्द में कौन सा सर्वनाम? सर्वनाम आपको कराया है, कोई तो है लेकिन कौन है पता नहीं। अनिश्चयवाचक निश्चित नहीं है। प्रश्न का सही वर्ण विच्छेद जल्दी से करिएगा। प धन र धन अ धन श धन न धन अ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। निम्न में जो है सुरसरी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सुरसरी। जाह्नवी। जो सज्जन होता है उसका सभी लोग आदर करते हैं। किस प्रकार का वह? जो सज्जन होता है उसका सभी लोग क्या करते हैं? आदर करते हैं। जो सो, ऑप्शन ए मिश्र। स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी, तो यहाँ पे स्पर्श भी होना चाहिए और संघर्षी भी होना चाहिए। हमारा एक ही ग्रुप है चौवर्ग। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव उपसर्ग लगाकर नहीं बना है? अवगुण, अवकाश, अवनति, अवधेश नहीं होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? संहिता, गुणदोष, मुदिता, ज्योत्सना। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 89 का ऑप्शन बी, गुणदोष। पानी पीकर घर पूछना अर्थ बताना है। पानी पीकर घर पूछना, इसका मतलब होता है काम निकालने के बाद सोचना। निम्नों में से उत्पत्ति की दृष्टि से सौभाग्य कैसा शब्द है? सौभाग्य होता है तत्सम शब्द। निम्नलिखित में से अधिशासी का शुद्ध रूप बताना है। अधिशासी, तो अधिशासी का शुद्ध रूप होता है ये वाला। यौगिक संज्ञा कहते हैं। यौगिक संज्ञा क्या है? जिन संज्ञाओं के अलग अलग शब्द सार्थक हों, भिन्न भिन्न शब्द क्या हो? सार्थक, उन्हें कहते हैं यौगिक संज्ञा। निसस्मीम उत्पत्ति शब्दों के विलोम शब्दों का सही जोड़ा कौन सा है? निस्मीम। यहाँ पर बताइएगा 94। निस्मीम। निस्मीम, निस्मीम मतलब होता है यहाँ पर सीमित, और है ना, तो यहाँ पर ये वाला सही होगा, है ना। और उत्पत्ति विलोम पूछना है तो उत्पत्ति का नाश हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अभिजात शब्द का अर्थ क्या है? अभिजात पूज्य होता है। समस्त कारणों के रहते हुए भी कार्य की उत्पत्ति ना हो तो अलंकार कौन सा होता है? विभावना, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से सन्मति का संधि विच्छेद। सन, सत, धन, मति। सम धनमति या सत धनमति, क्या होगा? सत धनमति, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 98। निम्न में से पत्राचार के किस प्रारूप में संबोधन स्व और स्वनिर्देशन नहीं होता है? संबोधन और स्वनिर्देशन पत्राचार के किस फॉर्मेट में नहीं होता है? ज्ञापन में नहीं होता है, ऑप्शन ए। विपात्र के लेखक कौन है? विपात्र गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन ए। गरम शब्द निम्न में से किस भाषा से हिंदी भाषा में आया? गरम कैसा शब्द था? एक फारसी और हिंदी में आया, ऑप्शन सी। तो ये थे आज के आपके इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन। आई होप सो आपको सेशन पसंद आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है आप कमेंट कीजिए, क्वेश्चन नंबर के साथ आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।